मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं हमारा पुनरावृत्ति कार्यपत्रक 49 जो कि आपको मिला है 12 नवंबर 2021 को, और ये हमारा कबीरदास जी के पद से संबंधित है। यहाँ पर कबीरदास जी द्वारा रचित एक पद दिया गया है जिसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आइए इसका अभ्यास कर लेते हैं और यहीं से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले इस पद को दोबारा से पढ़ लेते हैं और यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कहते हैं कि मोको यानी मुझे, कहाँ यानी कहाँ पर, ढूंढे यानी ढूंढ रहे हो, बंदे यानी कि व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है उससे कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे बिल्कुल पास में ही हूँ, मुझे ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, देवल होता है मंदिर और मस्जिद होता है, मस्जिद आप सभी जानते हैं, मुस्लिम जहाँ पर प्रार्थना करने के लिए जाते हैं उस स्थान को हम मस्जिद कहते हैं, हिंदू जहाँ पर प्रार्थना करने के लिए जाते हैं उनका धार्मिक स्थल जो होता है उसको हम मंदिर कहते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, कि ईश्वर ना ही मंदिर में हमें मिलने वाले हैं ना ही मस्जिद में मिलने वाले हैं, ना काबे कैलाश में और ना ही काबा। जो मुस्लिम है उनका जो तीर्थ स्थान है वो काबा है और जो हिंदू है उनका तीर्थ स्थान कैलाश है। तो ना ही मैं काबा तीर्थ स्थान पर मिलने वाला हूँ ना ही मैं कैलाश तीर्थ स्थान पर मिलने वाला हूँ, ना तो कोने क्रियाक्रम में। और आगे ईश्वर कहते हैं कि ना ही मैं किसी प्रकार के धार्मिक क्रियाक्रम से या धार्मिक अनुष्ठान से प्राप्त होने वाला हूँ, नहीं योग वैराग में, और ना ही मैं योग साधना से मिलने वाला हूँ ना ही वैराग्य से मिलने वाला हूँ। खोजी होय तो तुरंत मिली हो, खोजी यानी खोजना चाहते हो, तो तुरंत यानी कि जल्दी से, मिली हो यानी कि मिल जाऊंगा, पल भर की तलाश में, पल भर यानी क्षण भर की तलाश में मैं आपको मिल जाऊंगा। हे बंदे, मुझे ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं है, काबा या कैलाश की तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही योग बैराग को अपनाने की आवश्यकता है। अगर खोजना चाहते हो तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधो, हे साधना करने वाले, ईश्वर को ढूंढने वाले, सब श्वासों की सांस में, ईश्वर तो कण कण में विद्यमान है, हर व्यक्ति की सांसों में समाया हुआ है, उसको ढूंढने के लिए कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही है। अगर पल भर के लिए हम उसको तलाश करना चाहते हैं, सच्चे मन से खोजना चाहते हैं तो वो हमें अपने अंदर ही मिल जाएगा। हर व्यक्ति के अंदर, हर प्राणी के अंदर ईश्वर का वास है। तो ये हमारा कबीरदास जी का पद था और इसी के आधार पर यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। बड़ा ही आसान सा था। आइए देखते हैं कौन कौन से यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। आइए इस पद पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। यहाँ बंदे शब्द का क्या अर्थ है? तो बंदे शब्द उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है जो ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है, यानी कि सामान्य आदमी के लिए प्रयोग किया गया है। कैदी, कैदी के लिए तो नहीं किया गया। कमरा तो ये बिल्कुल भी नहीं है और बंद तो ये बिल्कुल भी नहीं है। मिली हो शब्द के माध्यम से कबीर किसके मिलने की बात कह रहे हैं? किसके मिलने की बात कह रहे हैं? ईश्वर या अल्लाह के मिलने की बात कह रहे हैं कि अगर तुम उसको तलाश करना चाहते हो तो पल भर की तलाश में वो तुम्हें तुरंत ही मिल जाएगा। तो दूसरा विकल्प सही है। यहाँ साधो शब्द से क्या तात्पर्य है? साधो, सुनो भाई, साधो, साधो यानी कि साधना करने वाला, ईश्वर की खोज करने वाला, ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए जो उत्सुक है उसके लिए साधो शब्द प्रयोग किया गया है, यानी कि दूसरा विकल्प सही है। यहाँ क्रियाक्रम से क्या अभिप्राय है? अभी अभी हमने इसके भाव को समझा, पद के भाव को व्याख्या की है। क्रियाक्रम क्या होता है? धार्मिक अनुष्ठान। किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान में, धार्मिक क्रियाक्रम से हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने वाली है। जो हम करते हैं, बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान हम धर्म के नाम पर करते हैं और हमें लगता है कि इनके करने से ईश्वर खुश हो जाएंगे, हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो क्रियाक्रम क्या होते हैं? धार्मिक अनुष्ठान। कबीर के अनुसार पल भर की तलाश में ईश्वर कैसे मिल सकता है? कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, वो तो पल भर की तलाश में तुरंत ही हमें मिल जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर, हर प्राणी के अंदर ईश्वर का वास होता है। हर किसी की सांसों में ईश्वर बसा हुआ है। सब श्वासों की श्वास में माध्यम से कबीरदास क्या कहना चाहते हैं? तो यही कहना चाहते हैं कि ईश्वर तो हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है, हर प्राणी के अंदर विद्यमान है, तो हमें कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे मन से प्राप्त करना चाहेंगे तो हमारे अंदर ही ईश्वर का निवास मिल जाएगा। खोजी होय तो तुरंत मिली हो में खोजी किसके लिए कहा गया है? खोजी तलाश के लिए कहा गया है, उस व्यक्ति के लिए कहा गया है जो ईश्वर की तलाश करना चाहता है। अगर खोजना चाहता है तो उस खोजी को भी पल भर में ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, अगर वो हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर के निवास को देखता है, महसूस करता है। तो खोजी यहाँ किसके लिए कहा गया है? खोजने के लिए, ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए।
यहाँ कुल हमारे 7 प्रश्न पूछे गए थे जो कि कबीरदास जी के पद से संबंधित थे। बड़े ही आसान थे। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। बड़ी आसानी से आप इनको हल कर सकते हैं। कोविड के संदर्भ में आप अच्छे से जानते हैं, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है, खुद भी सुरक्षित रहना है और सभी को सुरक्षित रखना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। और हाँ, ईश्वर को तलाश करने के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर हम सभी प्राणियों में हर कण कण में मौजूद है। यही इस पद के माध्यम से कबीरदास जी हमें समझाना चाहते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।